रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां आज नक्सलवाद पर लोकसभा में होगी चर्चा और बजट सत्र के 12वें दिन सदन में होगी अहम चर्चा। देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर होगी चर्चा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे सदन में करेंगे चर्चा की शुरुआत। अमित शाह के टारगेट को एक दिन का समय बचा है। 31 मार्च 2026 थी नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन। तो केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय की, जिसके पश्चात अनेक अभियान चलाए गए, सर्च ऑपरेशन चलाए गए। बड़ी संख्या में नक्सलवादियों ने आम जिंदगी की शुरुआत की, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया। कई बड़े और इनामी नक्सली भी इनमें शामिल रहे। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर डेडलाइन तक नक्सलवाद का खात्मा देश से हो पाएगा या नहीं। आज नक्सलवाद पर लोकसभा में अहम चर्चा की जाएगी। सरकार के प्रयासों के बारे में, सरकार के अभियानों के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। रवि बिरला, ब्यूरो हेड, दिल्ली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, जिस प्रकार सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की थी और उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने सभी प्रयास किए, सर्च ऑपरेशन चलाए गए, अभियान चलते रहे, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या डेडलाइन तक 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से और अनेक राज्यों से पूरी तरह समाप्त हो पाएगा या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल ये एक अहम मुद्दा है आज लोकसभा में जो उठाया गया है और नियम 193 के तहत ये सूचीबद्ध है कार्य में। और अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, वो इस मुद्दे पर जवाब देंगे। और ये बात बिल्कुल बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ जो बस्तर जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा सरगुजा प्रभावित इलाके हैं, और 30 मार्च मतलब 31 मार्च को जो ये डेट है उससे एक दिन पहले संसद में मुद्दा उठाया गया है और जवाब देने के लिए अमित शाह पूरी तरह तैयार हैं। आपको याद होगा कि लगभग 500 से ज्यादा हार्डकोर नक्सली सरेंडर कर चुके हैं पिछले 10 वर्षों में। आपको ये याद होगा लगभग नक्सली हिंसा से कम हुई है। लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और ये शाम को अमित शाह जवाब देंगे। जी बिल्कुल रवि जी, और जिस प्रकार आपने भी जिक्र कराया और सरकार का भी यही प्रयास है कि नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए। नक्सली के ख़त्म होने में और नक्सलवाद के ख़त्म होने में फ़र्क है। नक्सलवाद एक सोच है, जब ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं युवाओं तक, किसी क्षेत्र तक नहीं पहुंचती तो वो कहीं ना कहीं हथियार उठाते हैं, एक असामाजिक रास्ता चुनते हैं। तो माना जा सकता है कि नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण जो लगातार जारी है, उसके साथ साथ नक्सली जो क्षेत्र हैं वहाँ पर योजनाओं का संचालन हो, वहाँ विकास कार्य हो, वहाँ युवाओं को रोज़गार दिया जाए, तो इस प्रकार की सोच भी ख़त्म की जा सकती है। जी बिल्कुल, इस बात ये आप भी सही कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक सोच है और इसे मिटाना बहुत जरूरी है। ये देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। और जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी सरकार लगातार इस मुद्दे पर सख्ती से और विकास की लगातार वो कोशिश कर रही है। बस्तर में लगातार विकास के योजनाएं चल रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं और वो लगातार बस्तर के लगातार दौरे करते रहे हैं। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा नक्सल, इस वक्त जो है सिचुएशन ऐसी है कि नक्सली जो है, नक्सलवाद पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। अभी लगातार कितने ही लोगों ने, बड़े हार्डकोर जो है नक्सली, उन्होंने सरेंडर किया है। उसके बाद से नक्सली जो कितने लोग ये विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा में आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि विकास की जो बयार मोदी सरकार लगातार कर रही है, उसे लेकर आप समझ ये है कि लगातार विकास बढ़ रहा है। तो नक्सलवाद छोड़कर लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, माना जा सकता है रवि जी कि सरकार ने सभी उत्तम प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस सोच को ख़त्म करने की बेहद ज़रूरी आवश्यकता है। आपका धन्यवाद रवि जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।